तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे देखिए, फोकस करिए क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 70 वर्ग मीटर। अब 70 को यदि हम खंड करेंगे तो 10 सत्ते 70। हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको लंबाई मान लें और यदि इसको मान लें चौड़ाई, तो जो हमारा सवाल कह रहा था एकदम परफेक्ट उस पर बैठता है। कह रहा था जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो देखिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो हमारा यदि लंबाई 10 मानते हैं, चौड़ाई 7 मानते हैं, तो कह रहा है कि फर्श का परिमाप क्या होगा। तो आप जानते हो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है आपका 10 और चौड़ाई है 7, तो हो जाएगा 10 7 17, 17 दूना के 34, यानी जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा आपका 34 मीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 34 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 और बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 5 हो तो सी अनुपाते ए का मान कितना होगा। यानी यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपाते 4 और बी अनुपाते सी बराबर दिया है 6 अनुपाते 5। अगर हम किसी तरीके से ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो हम सी अनुपाते ए निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो बी है उसका मान समान नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं उसका मान 4 और 6 है। तो यहाँ पे यदि हम 6 का गुणा करवा दें और यहाँ पे गुणा करवा दें किसका? 4 का, तो ये हो जाएगा आपस में बराबर। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। अब इसको यदि सरल करें तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 दिया था तो 5 चौक यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। यानी हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पता चल गया, 9 अनुपाते 12 अनुपाते 10। तो हमसे क्या पूछ रहा था? सी अनुपाते ए। तो सी का मान है आपका 10 और ए का मान है आपका 9। तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 10 अनुपाते 9। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 अनुपाते 9 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि राम श्याम को एक आम देता है तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, लेकिन यदि श्याम राम को एक आम देता है तो राम के पास श्याम से 3 गुने आम हो जाते हैं। उनके पास आमों की संख्या है। यहाँ पर है राम और यहाँ पर है आपका श्याम। ठीक है, यदि हम माने राम के पास यक्स आम है और श्याम के पास वाई आम है, तो कह रहा है कि यदि श्याम को राम एक आम देता है तो जब राम देगा तो एक आम, तो इसमें एक आम की कमी हो जाएगी और ये एक बढ़ जाएगा। कह रहा है दोनों के पास तब बराबर आम हो जाते हैं, यानी यक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा वाई प्लस 1। अब यहाँ पे यक्स माइनस वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि श्याम राम को एक आम देता है, यानी ये श्याम वाई था इसके पास आम, अगर इसको राम को एक आम देता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यक्स ई 1 बढ़ जाएगा और ई 1 घट जाएगा। लेकिन कह रहा है राम के पास श्याम से 3 गुने आम हो जाते हैं। श्याम से कितना आम? 3 गुना। तो गुणा करा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3, यानी यक्स माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा आपका -4। ये मानेंगे समीकरण नंबर 2 और ये मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये समीकरण संतुलित कैसे होगा? यदि हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 4 5 और 7। तो देखिए 5 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा नहीं, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, या 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें तो सही हो गया पहला, लेकिन देखते हैं दूसरे में सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6, घटाएंगे तो -2 आएगा जबकि आना चाहिए था -4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं जब ऑप्शन नंबर ए नहीं सही हुआ तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी राम के पास 5 आम थे और श्याम के पास 3 आम थे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपाते 2x प्लस 2y का मान बताइए। 2x प्लस 3y का मान। यहाँ पे देखिए x बराबर, ऐसे प्रश्न में x बराबर जो दिया रहता है यहाँ पे अनुपात में वो मान लिया करिए। x बराबर 3 और y बराबर हम 4 मान लेते हैं। अब यहीं पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए
4 गुणे यहाँ पे रख दीजिए 3 माइनस 4, फिर अनुपात का मतलब बटा होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणते 4। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6, अब 4 तिहाई 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/9, यानी 4:9 आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4:9 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी? ऐसे सवाल हम बहुत बार बताए हैं। अब कहें जो 8 गुना है इसका आप घात में इसको कन्वर्ट करिए, 2 घाते 3 हो जाएगा, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 3। अब ये जो 3 है इसका गुणा इस 15 में करवा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3 गुणे कर देंगे 15, तो 15 तियां होता है आपका 45, यानी कह रहा है कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी? तो 45 वर्षों में। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में, सॉरी 5वें नहीं 6वें प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 6वां प्रश्न क्या है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक मोटर बोट पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। उसने कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है? तो जब उसे कुल 20 घंटे लग रहे हैं तो नदी के प्रवाह की गति क्या होगी, यही आपको बताना है। तो देखिए जब आप नदी की धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा आपका सहायता करेगा, लेकिन यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा आपका विरोध करेगा। जब सहायता करता है तो प्लस लगाते हैं, जब विरोध करता है तो माइनस लगाते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। दूरी कितना था? 91। अब अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल, तो ये हो जाएगा 10 + x। फिर जब समय विपरीत लौटेंगे तो कितना लगेगा? तो दूरी बटा के चाल, अब धारा विरोध करेगा तो 10 - x हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना टाइम लग रहा है? 20 घंटा। जोड़ देते हैं इसको। देखिए 91 यहाँ पे हो जाएगा 10 + x, और यहाँ प्लस हो जाएगा 91, यहाँ पे हो जाएगा 10 - x बराबर किसके? 20 के। 91 कामन ले लीजिए आप। जैसे 91 कामन लेंगे तो हो जाएगा 10 - x प्लस यहाँ पे 10 + x, और बटे में हो जाएगा 10 दहा में 100 - x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस खत्म हो गया, -x + x, अब 10 10 20, और 20 से 20 भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका? यहाँ पे बचा 91 बराबर 100 - x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को इस तरफ लाइए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। तो पूछ रहा था नदी के प्रवाह की गति क्या है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है कह रहा है बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करने के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? तो सबसे पहले ये जो आपका चाल दिया है इसको हम लोग बदलते हैं मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। ये जो 66 लिखा है, 66 में 1000 से हम गुणा करवा देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, और बटा 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मिनट में, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काटिए, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 का गुणा जब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब इसकी चाल किस में आ गई? मीटर प्रति मिनट में। अब चूंकि जो पहिया है वो वृत्त के आकार का है और एक चक्कर लगाएगा तो पहिए के परिमाप के बराबर, तो वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr। तो 2π का मान है 22/7 और r का मान है आपका 70। काटेंगे तो 7 दहा में 70 हो जाएगा, यहाँ पे 22 दूना 44 मतलब 440 आ गया। अब ये सेंटीमीटर में आया है तो इसको भाग करके बना लेंगे हम लोग, 100 से भाग करेंगे ये हो जाएगा मीटर में। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/5 मीटर। अब इसी का गुणा इसमें करवा देंगे, इसका गुणा इसमें करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चक्करों की संख्या मान लेंगे n बराबर, तो कितना हो जाएगा 1100 गुणते 22/5। तो 5 से काटेंगे इसको, तब 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको उलट देंगे, सॉरी इसको उलट देंगे, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको उलटना था, ठीक है। उल्टेंगे तभी आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1100 गुणते 5/22, ठीक है।
अब देखिए, क्योंकि जब भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 22 पंचे हो जाएगा आपका 110, बचा 50, 50 का गुणा 5 में करवाएंगे तो 5 पचे 25, मतलब 250 चक्कर जो है आपका वो पहिया लगाएगा, यदि वह 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना चाहता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 250 यानी 250, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयुओं का योगफल क्या होगा वर्षों में? तो देखिए यहाँ पे जो 4:7 दिया है, तो 7 में से 4 को घटाइए तो बचेगा 3, 3 का मान कितना हो जाएगा 30, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40, और हम कहेंगे आपका 7 का मान कितना हो जाएगा, कहोगे आप 70। अब इसको जोड़ लीजिए, 40 और 70 कितना होता है 110 वर्ष, तो उनकी आयु का जो योगफल होगा वो 110 वर्ष होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 110 वर्ष, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितना होगा? तो ऐसे 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितना होगा, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 4410 दिया है बटे क्या कर देते हैं 1 प्लस कितने प्रतिशत की वृद्धि 5/100, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो 5 दूना के यहाँ पे 10 हो जाएगा, 20 से कम 20 1 21, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 410 गुणते ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटा के 21 गुणे 21, 21 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 21 दहा में आपका यहाँ पे 21 21 गुणा 441, 441 से काटेंगे तो 10 बरिया में कट जाएगा, तो बचा आपका 10 गुणे 20 गुणे 20, ये कुल मिला जुला के कितना हो गया 4000, यानी 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 4000 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4000, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 रुपया में बेचता है। एक घोड़े पर उसे 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ होता है। उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि प्रतिशत, ये बताइए। देखिए ऐसे सवालों में हमने हमेशा बताया है कि हानि होता है। हानि कितने का होता है, तो फार्मूला इसका होता है x² बटा 100। ये x क्या है, कितने पर वो बेच रहा है, तो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और बटा 100 कर देंगे, तो 10 दहा में 100 बटा 100 काटेंगे तो आएगा 1%, और यही होगा हानि, यानी उसे तो हानि होगा लेकिन कितने का 1% का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारा 1%, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।